देश का जो संविधान है, देश का जो लोकतंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी पैलों तले रौंदने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है आखिर हमेशा मुसलमान के नाम पे ही क्यों आता है? बीजेपी बहुत दोगली इनसे। हाँ बीजेपी सबसे बड़ी दोगली है, जी। काम करती नहीं है और लोगों को सपने दिखाती है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को जो प्लेन क्रैश हुआ है, इसमें अमित शाह का हाथ है। आप खुलेआम चला दीजिए, मुझे डर नहीं है। इससे पहले जो विजय रूपाणी जी का अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें भी अमित शाह का हाथ है। उससे पहले जो जनरल सीडीएस बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें भी अमित शाह का हाथ है। और पुलवामा हमले से लेकर के जितने भी हमले हुए हैं, सब अमित शाह का हाथ है। बीजेपी का एक पीछे से मोटिव रहता है कि वो लोगों के बीच में नफरत की चीजें करे कैसे। क्या भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है सिर्फ हिंदू मुसलमान पे टिक गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर कह दिया जाए कि अगर अपने वो राजनीतिक मंचों से अगर हिंदू मुसलमान का नाम न लें, पाकिस्तान का नाम न लें, कब्रिस्तान का नाम न लें, ईद का नाम न लें, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है धर्म के नाम पर, मस्जिद और मंदिर के नाम पर देश की जनता को बांटना। इतने गलत काम, इतने कुकर्म कर चुके हैं 12 सालों से। जिस दिन सत्ता इनकी जाएगी, इन लोगों को भी देश छोड़ के भागना पड़ेगा। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज़ में। और मैं इस वक्त आ चुकी हूँ लखनऊ के बड़े ही जाने माने इलाके में, जिसको हम इमामबाड़ा के नाम से जानते हैं। और इस वक्त हमारे भारत देश के लोग बड़ी ही खुशी मना रहे हैं। जिस तरीके से कल इंडिया ने पाकिस्तान से मैच जीता, उसके बाद लगातार खुशियाँ मनाई जा रही है, हर जगह जश्न मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे मौजूद लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक और विवाद बड़ा ही तेजी से तूल पकड़ रहा है। जी हाँ, टीपू सुल्तान। एक तरफ बीजेपी सरकार टीपू सुल्तान को लेकर विरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मैच खेला जा रहा है, जिसके बाद लेके विपक्ष और कई बड़े नेताओं ने बड़ा ही बड़ा मुद्दा बना दिया है। यहाँ पे मौजूद लोगों से बातचीत करते हैं कि इस पूरे मामले पर इनकी क्या राय है। तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम महेंद्र है जी। सबसे पहले सवाल ये है कि कल भारत जीती पाकिस्तान से, बड़ा ही खुशी हुई, सबको खुशी हुई क्योंकि हमारा देश जीता। लेकिन एक तरफ एक और विवाद चल रहा है कि टीपू सुल्तान के नाम को लेकर बड़ा तेजी से एक विवाद चल रहा है कि एक मेयर ऑफिस में, महाराष्ट्र के एक मेयर ऑफिस में टीपू सुल्तान की फोटो लगाई गई, जिसके बाद बीजेपी सरकार उस चीज़ की बड़ी ही तेजी से विरोध कर रही है, तोड़फोड़ हो रही है, यहाँ तक कि हिंसक भी हुई, झड़प भी हुई कि टीपू सुल्तान का जो फोटो है, एक पिक्चर है, उसको एक मेयर के ऑफिस में नहीं लगाना चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर टीपू सुल्तान से इतनी दिक्कत थी तो फिर पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेला गया? इस पे आप क्या कहना चाहोगे? अभी मेरे हिसाब से दो अलग अलग टॉपिक है। अभी मैं यही बोलूँगा कि नो कमेंट्स सेफ्टी के लिए। नहीं, बीजेपी से। और एक बात बोलता हूँ, मेरे की पूरी तरह से जानकारी नहीं है वो टॉपिक के हिसाब से। हाँ। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ। टीपू सुल्तान का विरोध इसलिए क्यों किया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो एक मुसलमान है, तो मुसलमान के नाम से बड़ा विरोध किया जा रहा है। तो अब वहीं पे जब पाकिस्तान के साथ मैच खेला जा रहा है, तो क्या उनको बुरा नहीं लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। उसके बाद विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि टीपू सुल्तान से आपको खतरा महसूस हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो अभी जिंदा है, चल रहा है, उससे आपको खतरा महसूस नहीं हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? अभी उन लोगों किस हिसाब से बोला है मेरे को पता नहीं, तो मैं नो कमेंट्स ही बोलूँगा। आप सबसे पहले मेरा आंसर है कि तो उन लोग तो फोटो रख लिए, लेकिन हम लोग सोचा है कि हम उसे खेल के कैसे भी हराएंगे उसको बोल के। हम तो उसको गंदा हराए, सो इट्स ए रिवेंज फॉर अस। सो इन दैट वे वी हैव प्लेड विद दैट। आपको याद होगा बांग्लादेश में अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी खराब सी घटना हुई थी, जिसके बाद भी ये कहा गया कि बांग्लादेश के आईपीएल में नहीं खेला जाएगा बांग्लादेश के क्रिकेटर को। तो उसके बाद अब पाकिस्तान के साथ जब मैच खेला गया, तब क्या देशद्रोही का नाम हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? उस वक्त शाहरुख खान देशद्रोही हो गए थे, KKR टीम देशद्रोही हो गई थी, भारत में जो लोग सपोर्ट कर रहे थे वो देशद्रोही हो गए थे। तो अब पाकिस्तान के साथ जब मैच खेला जा रहा है, तो उनको देशद्रोही क्यों नहीं कहा जा रहा है? कहीं ना कहीं ये भी तो गलत बात है ना? गलत बात तो है, लेकिन so as he said, it's a different topic between the cricket and the so that's the only concern. बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से मौजूद यहाँ पे लोगों ने अपना अपना जवाब दिया, और अगर देखें तो दोनों चीज़ अपनी अपनी जगह पे सही है, अपनी अपनी जगह पे गलत है। ये यहाँ पे बयान आप सुनते रहिए। मिलते हैं अब आपसे अगले लोगों के साथ। अभी आपने देखा होगा, शायद आपको अगर खबर नहीं पता होगी तो मैं आपको बता देती हूँ कि खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहाँ पे एक मेयर के ऑफिस में टीपू सुल्तान की फोटो लगाई गई थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में बड़ा बवाल मचा दिया है कि टीपू सुल्तान की फोटो कैसे लग गई? भाई मुसलमान है, मुसलमान की फोटो किसी के
ऑफिस में लग जाती है। तो जब वहीं पे पहलगाम हमले के बाद हमारे पाकिस्तान में हमारा भारत पाकिस्तान के साथ जब मैच खेलता है तब देशद्रोही कोई नहीं होता है। टीपू सुल्तान का नाम लिया तो देशद्रोही हो गया। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है आखिर हमेशा मुसलमान के नाम पे ही क्यों आता है? बीजेपी बहुत दोगली इनसे। हाँ बीजेपी सबसे बड़ी दोगली है, जी। काम करती नहीं है और लोगों को सपने दिखाती है। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो मतलब इकोनॉमिक रेट है वो 600 करोड़ का है और इस पे जब गेम खेला जाता है तब सट्टा लगता है 23,000 करोड़ का। तो ये पैसा उनके पास कहाँ से आता है? तो मेरा सवाल ये है सबसे बड़ा। और ये इंडिया ने रद्द कर दिया था कि इंडिया से पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, फिर भी उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सोर्स लगवा के ये मैच चालू करवाया। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान भी तो कह रहा था कि हम भारत से मैच नहीं खेलेंगे। अब इतनी बेइज्जती के बाद भी फिर अगर हम मैच खेलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बेइज्जती हो रही है। नहीं हम लोग की तो बेइज्जती हो रही, फिर भी उन लोग को मुंह तोड़ जवाब दे के हम लोग ने हराया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। आलोक त्रिपाठी। जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से टीपू सुल्तान की एक फ़ोटो लगाने के बाद इतना विरोध किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मुसलमान है। कहा जा रहा है कि एक ऐसे इंसान की फ़ोटो क्यों लगाई गई है? देश में देश की तौहीन हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की तौहीन हो रही है। और उसके बाद तौहीन तब नहीं होती जब पाकिस्तान के साथ मैच खेला जाता है, तब भी तो हम देशद्रोह कह सकते हैं लोगों को। तो जहाँ पे पैसे की बात आती है भारतीय जनता पार्टी झुक जाती है, जहाँ पे देश की बात आती है भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने लगती है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके का दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी अपनाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब कहीं नई सत्ता पाती है, यानी जैसे वहाँ इस समय उन्होंने मेयर की एक सत्ता हासिल की है, तब उनके पास मुद्दों को भटकाने के लिए कोई ना कोई एक चित्र, कोई ना कोई एक मजार, कोई ना कोई एक पॉलिटिकल एजेंडा वो तैयार करते हैं और उस एजेंडे के तहत वो उस दिन चर्चा कराते हैं। इस टीपू सुल्तान की फ़ोटो को लेकर के जो भी मतलब है, इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान भी है और अकबर भी हैं और मेरे हिसाब से राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद तक है। सभी लोग इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। जिसने अच्छा कार्य किया उसके लिए अच्छा लिखा है, जिसने खराब काम किया उसके लिए खराब लिखा हुआ है। लेकिन बीजेपी का एक पीछे से मोटिव रहता है कि वो लोगों के बीच में नफरत की चीज़ें करे कैसे। जैसे एक तो सनातन धर्म पे जिस तरह माघ मेले में कांड हुआ, तो हर गली नुक्कड़ चौराहे, गांव गलियारे और कॉलोनियों में चर्चाएं हैं, लगातार पार्कों में चर्चाएं हैं कि जिसको हिंदू हिंदू बोल करके हम लोग लाए, आज वही बटुकों को मार रहा है, वही हमारे आदि गुरु शंकराचार्य से प्रमाण मांग रहा है, जबकि खुद का प्रमाण पता नहीं है उनको। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को खुद नहीं पता है कि वो किस तरीके से पदवी पाए थे, उनको कैसे वहाँ गद्दी नशीन हुए थे। तो अगर कोई पूछ ले कि आप कैसे गद्दी नशीन हुए थे, आपकी क्या पॉलिटिकल एम्बिशंस थी, आपकी क्या उपयोगिता थी, आप कितना पढ़े लिखे थे, आपको किस तरीके से वहाँ बैठाया गया था, आखिर कुछ किए होंगे ना। आप वहाँ चपरासीगिरी का काम किए थे कि पहले साफ सफाई का काम कर रहे थे कि क्या कर रहे थे? अगर ये सब कर रहे थे आप, तो फिर आप सनातन धर्म के योगी कैसे हो गए? अगर आप योगी हो गए तो फिर आप एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने कौन से संस्कृत विद्यालय से पढ़ाई करी, आपने किन डिग्रियों को हासिल किया। अच्छा, तीसरी बात, आप सब कुछ अगर आप कर रहे थे तो फिर ये जो बीच में बड़े बड़े आपराधिक मुकदमे आपके खिलाफ लग गए, ये कब लिख गए? अगर योगी हैं आप तो फिर योगी के ऊपर मुकदमे तो लिखना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद रहता है कि राजनीति में किस तरीके से लोगों को इधर से उधर चेंज किया जाए। और देखो, एक सबसे बड़ी चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ, हो सकता है आपके पास जानकारी ना हो, आप अपने चैनल अलर्ट से कहेंगे संजय शर्मा जी से, तो वो आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। महाराष्ट्र में बड़ा ऑथेंटिक जवाब के साथ बता रहा हूँ, लगभग 1000 हेक्टेयर ज़मीन जो शहरी क्षेत्र में पड़ी थी, जो खाली थी, जो सरकारी थी, गैर सरकारी थी या लोगों की थी, जो लोग कोरोना काल में मर गए, कोई वारिस नहीं था, उन सभी ज़मीनों का अधिग्रहण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीछे किया और वो सभी ज़मीनें लीज पर अडानी को दे दी। यानी अडानी को नहीं दी, वो जैसा को दे दी, अंबानी को। लोग अडानी का नाम लेते हैं, मैं बहुत सारे पॉलिटिकल लीडरों से कहता हूँ कि ये अडानी तो नाम है। जैसे हम लोग खेत में एक धोखा लगाते, पुरुष वर्ग का एक बनाया जाता है, कपड़ा उपड़ा पहना करके पुतला लगा देते हैं, तो लगता है कि कौवे या पशु पक्षी खेत में नहीं घुसेंगे। लेकिन होता क्या है कि वो केवल कहने के लिए पुतला है। तो अडानी ये जब पुतला, खेल तो सब शाह जी का है, शाह जी के बेटे का है। ये जितनी प्रॉपर्टी इकट्ठे की जा रही है, जितना बड़ा बिजनेस इकट्ठा किया जा रहा है, जितना बड़ा पॉलिटिकल एम्पायर खड़ा किया जा रहा है, ये सब बेटे के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब बेटा
नाकारा हो, निकम्मा हो, तो वो क्या कर लेगा? तो बड़े बड़े राजाओं ने बहुत बड़ी 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 कोठियाँ बनाई, बहुत बड़ी बड़ी विरासतें छोड़ी, और नाम लेने वाले लोग नहीं बचे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। चौधरी लौटर राम निषाद। जी, अभी लगातार टीपू सुल्तान के नाम को लेकर बड़ा विवाद छिड़ गया है। महाराष्ट्र से ये विवाद शुरू हुआ और अब पूरे देश में फैल रहा है कि एक मेयर के ऑफिस में टीपू सुल्तान की फोटो कैसे लगा दी गई। अब भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध कर रही है कि आप टीपू सुल्तान की फोटो लगा रहे हैं ऑफिस में, तो ये कहीं ना कहीं किस बात का विवाद है? क्या मुसलमान के नाम से विवाद है या फिर मुगल के नाम से विवाद है? और अगर मुसलमान के नाम से विवाद है, अगर उनको देशद्रोह कहा जा रहा है लगाने वाले के लिए, तो जब पाकिस्तान के साथ मैच खेला जाता है तो वो तो अमित शाह भी तो इस पे रोक सकते हैं ना, उनको देशद्रोह क्यों नहीं कहा जाता? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है सिर्फ हिंदू मुसलमान पे टिक गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर कह दिया जाए कि अगर अपने वो राजनीतिक मंचों से अगर हिंदू मुसलमान का नाम न लें, पाकिस्तान का नाम न लें, कब्रिस्तान का नाम न लें, ईद का नाम न लें, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का वह मुसलमान को दामाद बनाने में तो हिचकते नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी किसके दामाद जीजा हैं? शाहनवाज हुसैन किसके बहनोई हैं? चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, सुहेल खान हो, अरबाज खान हो, नसरुद्दीन खान हो, वह दामाद और जीजा तो हमारे नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को दामाद है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय महामंत्री का पद सबसे बड़ा पद होता है, और रामलाल अग्रवाल, उनकी भतीजी की शादी यही लखनऊ के ताज होटल में 2 वर्ष पहले मोहम्मद करीम के साथ होती है, तो जोगी जी लड्डू खाने चले जाते हैं, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक चले जाते हैं, तब हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देता है। अब टीपू सुल्तान की बात कहें, मुसलमान के नाम कारण इतना विवाद है। ये वीर सावरकर के नाम पर, जिन्होंने अंग्रेजों से 6 बार लिखित में माफी मांगा, और अंग्रेजों ने माफीनामा के शर्तों के आधार पर, जब आईसीएस अधिकारी, आज का आईएएस अधिकारी को 40 रुपया मासिक वेतन मिलता था। अच्छा, वीर सावरकर की बात आपने कही, मोहन भागवत जी जी जी, ठीक है, तो आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो कह रहे हैं कि वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहोगे कि इतने विवादों के बाद अगर किसी इंसान को भारत रत्न दिया जाता है तो क्या भारत रत्न की तौहीन नहीं हो रही है? देखिए, अगर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि कोई आतंकवादी हो, चाहे बम्बई बम विस्फोट का आतंकवादी हो, चाहे पुलवामा अटैक का हो, चाहे पहलगाम के अटैक का है, उनको पहले जो है कि भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाना चाहिए। वीर सावरकर जो अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम करते थे, और अंग्रेजों से माफी लिखित में, मैं माफीनामा कहेंगी तो दे दूंगा, और 60 रुपया जो है मासिक पेंशन मिलती थी, उस वीर सावरकर, माफी मांगने वाला वीर सावरकर कैसे हो गया? टीपू सुल्तान महिला रक्षक थे, महिलाओं की इज्जत आबरू की रक्षा किया। त्रावणकोर रियासत थी, मैं जाति का नाम नहीं लूंगा, आप सर्च कर लेना कि त्रावणकोर रियासत जो थी, वहाँ का राजा कौन होता था, और वहाँ पर हमारी बहन बेटियों को, विशेषकर शूद्र वर्ण की लड़कियों को स्तन की साइज के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था, स्तन कर देना पड़ता था। नांगेली नाम का निषाद समाज की महिला, वहाँ ये झवा बोला जाता है, उसके यहाँ आकर के जो है राजा के फरमान पर जब आते हैं और स्तन कर मांगते हैं, वह इतनी निसहाय महिला रहती है कि वह कर चुकता करने में की क्षमता नहीं थी। लास्ट में केले के पत्ते पर अपना स्तन काट कर ला करके कमिश्नर को दी, और वहीं पर बेहोश होकर के गिर के मर गई। टीपू सुल्तान ने स्तन कर को खत्म करने के लिए, जो स्तन कर लेने का काम करते थे, महिलाओं का अपमान करते थे, इज्जत आबरू से खिलवाड़ करते थे, उन लोगों को 800 की संख्या में उनका खात्मा करने का काम किया, महिला सुरक्षा के नाम पर। तो टीपू सुल्तान देश के गद्दार हैं कि महिला रक्षक है? बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। गोविंद निषाद जी, अभी जैसे टीपू सुल्तान की बात हो रही है और फिर भारत पाकिस्तान के मैच की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के एक नेता हैं हर्षवर्धन सपकाल, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी और टीपू सुल्तान की तुलना कर दी है। कहा कि कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, टीपू सुल्तान भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इनाम रख दिया, और इनाम किस बात का कि जो हर्षवर्धन सपकाल की जबान काट के लेके आएगा उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, मोदी जी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। फिर जिस तरीके से गुंडा राज चलाया जा रहा है कि मतलब अगर आपको वॉशिंग मशीन बनना है, अगर आपको अपने गुनाह छुपाने हैं तो आप बीजेपी में शामिल हो जाओ, बीजेपी वाले कुछ नहीं करेंगे। आपको लगता है कि ऐसा है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, और बाकी जो है बाबूजी ने बताया ही है
पूरी बात भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेना चाहिए इस पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। विनोद कुमार साहनी अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता ये लगातार दावा कर रहे हैं कि हर्षवर्धन सबकाल की जबान काट के लाओ, ऐलान कर दिया भाई उन्होंने खुले मंचों से कि 10 लाख रुपए का इनाम देंगे जो उनकी जबान काट के लेके आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी को बराबर कह दिया कि दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो वो उसको गलत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान का नाम छत्रपति शिवाजी से कैसे ऐड कर सकते हैं भाई, छत्रपति शिवाजी कहाँ और टीपू जी कहाँ। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? लगातार ऐसी गुंडागर्दी वाली बात, एक गुंडा राज चलाना, इस पे अभी तक मोदी जी या फिर योगी जी या फिर अमित शाह ने इस पे कोई बयान क्यों नहीं दिया? देखिए, उनको एक बहुत बड़ा मुद्दा ही है हिंदू मुसलमान करके पूरे देश का सत्यानाश मार दिए है, आपस में देश के लोगों को लड़ा करके। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है क्रांतिकारी है जो देश की आज़ादी के लिए सब ने लड़ा है और सबका योगदान है। कोई जाति धर्म के नाम पे देश में लड़ाई नहीं थी, देश में आज़ादी के नाम पे लड़ाई हुई थी। तो हम समझते हैं कि टीपू सुल्तान और वीर शिवाजी महाराज में कोई अंतर नहीं है, दोनों उस वीरता के जो है सम्मान के हकदार हैं। और ये बीजेपी का ये माइंड वास है, ये तो बीजेपी वाले, चाहे अभी चाचा जी ने कहा कि वीर सावरकर को जो है ये माफी, वीर को सावरकर को ये लोग भारत रत्न देने की बात करते हैं। इन लोगों का बस चले तो चंद्रशेखर आज़ाद जी की मुखबिरी करने वाले वीरभद्र तिवारी को भी ये लोग भारत रत्न दे देंगे। गुरु गोविंद सिंह जी, सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के जो है परिवार को मुगलों की मुखबिरी करने वाले गंगू ब्राह्मण को भी ये लोग जो है भारत रत्न दे देंगे। तो ये हम एक कहावत कहेंगे, शायद आपके टीवी पे चले ना चले, कि लक्ष्मण रेखा पार किया था सीता ने, लक्ष्मण रेखा पार किया था माता सीता जी ने, रावण को जलाते हैं। इसी तरह बीजेपी वाले अपने पिछवाड़े का गोबर दूसरे के पिछवाड़े लगाते हैं। अरे अरे, बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने। चलिए, अब इनकी बात तो यहाँ पे खत्म हो गई। मौजूद यहाँ पे लोगों से कुछ और भी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। इंजीनियर दिनेश, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। जी, अभी हमारी बातें और हमारा डिबेट तो आपने सुन ही लिया होगा कि टीपू सुल्तान और शिवाजी का जो एक इक्वालिटी दिखाई जा रही है, जो दोनों लोग में तुलना की जा रही है, उसको लेके भी बड़ा बवाल हो गया है। हर्षवर्धन सबकाल की जबान काटने पे 10 लाख रुपए का इनाम आ गया है। अब खुले मंचों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा ऐलान कर रहे हैं, उसके बाद भी मोदी जी और अमित शाह इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर उसी के जगह या फिर उन्हीं के जगह कोई एक मुसलमान ऐसा दूसरे समुदाय के खिलाफ ऐसी बातें करता तो अब तक वो लोग चुप रहते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है धर्म के नाम पर, मस्जिद और मंदिर के नाम पर देश की जनता को बांटना। और जिस तरीके से मोदी हो चाहे अमित शाह हो, ये इतने घिर चुके हैं, इतने गलत काम, इतने कुकर्म कर चुके हैं 12 सालों से। जिस दिन सत्ता इनकी जाएगी, इन लोगों को भी देश छोड़ के भागना पड़ेगा। आप देखिए, अभी महाराष्ट्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को जो प्लेन क्रैश हुआ है, इसमें अमित शाह का हाथ है। आप खुलेआम चला दीजिए, मुझे डर नहीं है। इससे पहले जो विजय रूपाड़ी जी का अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें भी अमित शाह का हाथ है। उससे पहले जो जनरल CDS बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें भी अमित शाह का हाथ है। और पुलवामा हमले से लेकर के जितने भी हमले हुए हैं, सब अमित शाह का हाथ है। आप चला के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की देश की जनता जानती है। तो क्या इन सब चीज़ों का जांच हुआ? नहीं हुआ। जिस तरीके से चुनाव आयोग चोरी में पकड़ा जा रहा है, जिस तरीके से उसकी व्यवस्था बनाई गई है, तो ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरीके से आप देखिए, लोकसभा अध्यक्ष, मुझे कहते हुए शर्म आती है, ओम बिरला, अगर सरकार का कोई सदस्य या मंत्री बोलता है तो जैसे भागवत कथा लगा है, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन अगर देश में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी बोलते हैं, माननीय अखिलेश जी बोलते हैं, या कोई भी सदस्य बोलता है, तो उसको रोकने टोकने काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं देश का जो संविधान है, देश का जो लोकतंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी पहले तले रौंदने का काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने ये साबित कर दिया 43 सीट जिता करके कि तुम्हें उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटा रहे हैं। और रहा महाराष्ट्र का सवाल, तो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की धुआं जो है वो बुझा ही नहीं। उनकी पत्नी को दबाव में डिप्टी CM बना करके, और कहीं न कहीं वहाँ की सरकार को जो मेयर बनाने का उनका साजिश था, वो कामयाब हुआ। लेकिन ज़्यादा दिन ये साजिश चलने वाला नहीं है। और जब भी ये सब जांच का पर्दाफाश होगा, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, सब उसमें मिलेंगे। इसको आप देख लीजिएगा। और आप देखिए, ये महाराष्ट्र में वोट बढ़वा करके चुनाव जीत लिए।
बिहार में SIR के नाम पे वोट कटवा करके चुनाव जीत लिए। चुनाव आयोग लगातार उनका काम कर रहा है और बंगाल में अभी तक कोई पता नहीं है किस तरीके से SIR पे काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए हर तरफ 75 जिले की 403 विधानसभा सीटों पे हर अच्छा, जो SIR की बात आपने कही तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने तो बिल्कुल हालत टाइट रखी है, अमित शाह और हमारे मोदी जी की, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? अरे भाई देखिए, ट्रेन में कितनी भी बोगियां होती हैं उसका एक पायलट होता है। यात्री कितनों भी तेज हों लेकिन पायलट के हाथ में वो चाहेगा ट्रेन रोक देगा, चाहेगा पलटा देगा। तो मेन तो चुनाव आयोग है ना, वहाँ पर ममता बनर्जी जी के हाथ में DM है, सभी अधिकारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है उन्होंने खुद वकील बन करके केस लड़ा। उत्तर प्रदेश में यहाँ PDA प्रहरी नौजवान पार्टी के यूथ फ्रंटल के सभी लीडर हैं, लेकिन कलेक्टर हमारा नहीं है, यहाँ थानेदार हमारा नहीं है, और जो फीडिंग करता है तहसीलदार में वो अधिकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब सरकार के इशारे पे फार्म नंबर 7 मुस्लिम भाई, यादव भाई या तमाम ऐसे जो दलित भाई हैं, दलित जब से इंडिया गठबंधन को वोट दिया है तो उन पर भी टारगेट है। तो कहीं ना कहीं इस पर काम किया रहा है। लेकिन मैं आपसे बताता हूँ, उसूलों पर आँच है तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जनता के सम्मान के साथ बीजेपी ने खिलवाड़ किया है। आने वाले समय में उसको निस्तो नाबूज करने का काम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मौजूद सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, अपना अपना ओपिनियन दिया, और जिस तरीके से हर्षवर्धन सबकाल के ऊपर उनकी ज़बान के ऊपर 10 लाख का इनाम लगाया गया है कि आप ज़बान काट के लाओ और 10 लाख रुपए लेके जाओ, तो उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ता का ये जो दावा है इस पे मोदी सरकार या फिर हमारे अमित शाह जो कि चाणक्य नीति चलाते हैं वो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। और जिस तरीके से शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना के बाद इतना विवाद गहराता जा रहा है, इस सारे मुद्दों पे आप क्या कहना चाहोगे हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब आपसे ऐसी देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।